पारस ने गुस्से और दुख में जवार का हाथ पीछे झटका और रोते हुए बोली, जवार मुझे इस घर में एक पल नहीं रुकना, मेरी हालत देखो, मुझे घुटन हो रही है, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। जवार और पारस की आंखों में देखा, जवार ने पारस की आंखों में देखा और इसे अंदाजा हो गया था कि रेशम की कौन सी बात इसे ज्यादा बुरी लगी है। जवार ने इसका हाथ मजबूती से थामा और पूछा कि पारस, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं रेशम से मोहब्बत करता हूँ? पारस ने तड़प कर कहा कि अगर तुम्हारे बस में ये सब कुछ है और तुम ऐसा नहीं चाहते तो साफ साफ सबको बता क्यों नहीं देते? पारस को अंदाजा नहीं था कि रेशम दरवाजे के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही है। रेशम ने जब जवार और पारस को एक साथ देखा तो उसके दिल में नफरत की आग भड़क उठी और इसी दौरान गांव में मरियम की शादी का माहौल था। मेहमानों की आमदोरफ्त जारी थी, तभी गैर मुतवक्को मोड़ आया। बिजाज शाह खुद जवार के घर पहुंच गए और एजाज साहब और बिजाज शाह का पुराना ताल्लुक था, लेकिन पिछली कुछ तलखियों की वजह से इन दोनों के बीच में नाराजगी चल रही थी। जब एजाज शाह ने जवार के वालिद एजाज साहब को देखा तो एजाज साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा कि बेजाद, मैं तुम्हारी बेटी को इस घर में रहने की इजाजत दे दी है, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हमारे पुराने मुआहदे टूट चुके हैं और फिर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? बिजाज शाह ने हाथ जोड़कर कहा कि एजाज, पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे माफ कर दो, चलो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भुला देते हैं। जवार ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि इसका बाप और बेजाज शाह का ताल्लुक इस कदर गहरा है और तलख है। बिजाज शाह ने जवार और पारस को एक साथ देखकर एक लम्हे के लिए सुख का सांस लिया कि पारस जो है सही सलामत है। दूसरी तरफ रेशम का रवैया इस हद तक खराब हो गया था, वो मरियम के पास गई और तंजिया लहजे में बोली कि मरियम देख लेना, ये पारस जवार को मुझसे छीन लेगी। मरियम ने इसे आईना दिखाते हुए कहा कि रेशम, तुम क्यों समझ नहीं रही हो? भाई का तुम्हारे साथ जो रिश्ता हुआ है वो सिर्फ माँ बाप की इज्जत की खातिर था। भाई ने तुमसे मोहब्बत कभी नहीं की, ना ही तुमसे कभी मोहब्बत का कोई वादा किया है। अगर वो पारस के करीब जा रहे हैं तो ये एक नेचुरल है, वो इन्हें पसंद करते हैं, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है। रेशम ये सुनकर पागल हो, कसम खाई कि वो पारस और जवार को कभी एक साथ नहीं रहने देगी, कभी एक होने नहीं देगी। अगली सुबह जवार और पारस के दरमियान दूरियां खत्म होने लगी और जो है पारस ने जवार के लिए खाना बनाया और इसे खिलाने लगी और दोनों के दरमियान दीवार थी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई। जवार ने इसके बालों में हाथ फेरा और कहा कि पारस, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, मैं जहाँ तक तुम्हारी हिफाजत कर सका ना, अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रेशम की माँ घर में वावेला मचा देती हैं, सबको ये कहने की कोशिश करती हैं कि जवार और पारस के बीच में कुछ चल रहा है। जब जवार की माँ इस बात पे यकीन नहीं करती, वो कहती हैं कि ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रेशम कहती है कि भाई मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने कल रात इन दोनों को एक साथ देखा और मैंने इनकी बातें भी सुन ली और मैंने अपनी कानों से सुना है जवार को कहते हुए कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि वो पारस से मोहब्बत करता है। जिस पर जवार आगे बढ़ता है और कहता है कि किस तरह की बातें कर रही हो तुम, चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। जिस पर रेशम कहती है कि अगर सुन लिया तो क्या हो गया, अब ये तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश कर रही है, मैं तुम्हारे करीब अगर आ रही हूँ तो तुम्हारी बातें भी मैं नहीं सुन सकती। तो जिस पर जवार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आने वाले एपिसोड में अब क्या होता है कि क्या जवार सबके सामने पारस की मोहब्बत को कबूल कर लेगा और सबके सामने कह देगा कि मैं वाकई ही पारस से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करने वाला हूँ, और क्या एजाज साहब की और बेजाद की जो है वो तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दोनों के बीच में फिर से दोस्ती कायम हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।